Hello students, today we will discuss about electric dipole and after that we will discuss about electric field due to electric dipole at axial and equatorial position. Okay, let's start. So first, what is electric dipole? Electric dipole है क्या? तो बड़ा सिंपल सा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब कभी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज is separated by certain distance, small distance, छोटे से और स्मॉल से डिस्टेंस से जब सेपरेट होते हैं, जिसको हम ज्यादातर 2a बोलते हैं, किसी बुक में 2l भी लिखा हुआ है, तो दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जहां पर हमारा क्या हो, साइज ऑफ जो हमारा चार्ज है दैट शुड बी एज बिग एज पॉसिबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये डिस्टेंस इनके बीच का जितना छोटा होगा और जो हमारा चार्ज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना हमारा क्या होगा, हम क्या बोलेंगे डाइपोल को, उतना आइडियल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के आगे हमारा क्या है, स्ट्रेंथ जब हम पता करते हैं इसकी तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम जब इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसी बात टर्म्स में पढ़ेंगे अब से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इसका जो सिंबल है, सबसे पहले सिंबल बताता हूं, इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। किससे रिप्रेजेंट होता है, ये पी से होता है। और हमारा कैसे होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ, किस तरह से बोल सकते हैं, अगर हमारे पास एक चार्ज ये रहा प्लस क्यू और एक ये रहा माइनस क्यू जो सेपरेट है 2a डिस्टेंस थे, तो हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारा कितना होगा। तो कैसे करेंगे हम, यहां पर आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज, either charge multiply by distance between them, distance between them, दोनों में से कोई भी चार्ज और उसके दोनों के प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों में से कोई भी चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस का अगर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यहां पर P से करते हैं। अब इसको लिखना चाहूं मैं अगर यहां पर, तो कैसे लिखेंगे, तो P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू 2aq। अब देखो मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, ये वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां पर चार्ज भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है और हमारा 2a डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा ये P हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी कैसे आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, हमने एक अजम्पशन ले रखा है कि क्या माइनस Q2 से 2 प्लस Q की तरफ होगा। ठीक है, माइनस Q से हमेशा क्या होगा, प्लस Q की तरफ फ्लो करे। क्या हम जो ये डिस्टेंस लेंगे 2a डिस्टेंस, तो इस 2a को हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट बना दिया। दैट इज वाई दिस P इज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो दे देगा 2aq और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब बात आती है, अब जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है हमारा, उसका नेट चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा होता है उसका नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो, 0 हो। क्यों, क्योंकि वो सेपरेट होते हैं कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इसका मतलब उनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब तुम देखोगे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बोल रहा हूं तो यहां पर तो दो कंडीशन आ सकती है, दो क्या तीन आ सकती है वैसे तो, माइनस Q प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां निकाल सकता हूं, या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल सकता हूं, ये इसकी इस पोजीशन पे, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सिस के लॉन्ग को क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन। और बिल्कुल नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट क्या आ रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं। और ये किस पे आ रहे हैं, एक्सियल पे। ठीक है, और एट एनी पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के अलावा अगर कोई पोजीशन है उसको बोलेंगे एट एनी पॉइंट। जो हमारे कोर्स में वो डेरिवेशन नहीं है, तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ खास है नहीं। हम जब क्या होता है पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे हम करेंगे उसी तरह, उसी मेथड से यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिर्फ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। देखो एग्जाम में आएगा, तुम्हें एक दो चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज क्या लिखो, लेट अस कंसीडर करना जरूरी है, जैसे लेट अस कंसीडर टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस, और ये सब कुछ लिखना जरूरी है। ठीक है, तो जरूर लिखना है इसको, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज यहां पर लिया मैंने, और एक चार्ज मैंने क्या किया, यहां पर लिया। यहां पर वाला चार्ज मैंने लिया माइनस क्यू, क्या चार्ज ले लिया मैंने यहाँ पर, माइनस क्यू, और इस चार्ज को मैंने क्या ले लिया, प्लस क्यू। क्यू जो सेपरेट है हमारा किससे, 2a डिस्टेंस से। ये 2a डिस्टेंस का भी रीजन है हमारा, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। 2a डिस्टेंस से मैं क्या निकाल रहा हूं, एट एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, तो अब हम यहां पर करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने किसी ने पूछा इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो बोलते हो डाइपोल है, इन दोनों डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी नेट। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है a, तभी तो मिला के 2a हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, और मैंने कहा हमेशा सेंटर है ये डाइपोल का, तो सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा। अगर कहीं बोलेंगे डाइपोल का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे, डाइपोल का डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे होंगे, उसके सेंटर से। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर, द डिस्टेंस ऑफ आर P पॉइंट इज r। इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक है, थोड़ा इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको a दे दिया मैंने, और इसको क्या दे दिया, b दे दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे, अब यहां पर क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा क्या, कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज, कूलम लॉ बोले या फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसका यूज करेंगे। क्या यूज करके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जब हम इस चार्ज के बारे में सुने, बात करें, तो हम इस चार्ज को भूल जाएं, ये है भी है नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालूंगा मैं, तो कैसे निकलेगी, यहां पर क्या कर दो, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन देखी मैंने यहां पर, तो क्या हो गया, जहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ूंगा तो क्या अट्रैक्टिव होगी, तो ये आ गया हमारा, ये रहा। तो EA जो होगा इस डायरेक्शन में आया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हम यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड EA ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो कितना होगा, जरा मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो EA विल बी इक्वल टू कितना होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज AP डिस्टेंस है नहीं है, AP का स्क्वायर, और AP का स्क्वायर कितना है, KQ अपॉन AP कितना है, R प्लस R। तो कितना आ गया, R प्लस A, तो कितना आ गया, R प्लस A का होल स्क्वायर, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम P टू A। पहला पॉइंट आ गया हमारा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से निकालूंगा मैं, दैट इज EB ड्यू टू प्लस Q चार्ज, दैट विल बी इन विच डायरेक्शन। देखो पॉजिटिव है, मैंने अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मैंने कहा था कन्वेंशन के लिए, तो इसको अगर मैंने यहां पर फेंक दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर इस डायरेक्शन में जाएगा EB, जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो शायद सेम ही आएगा, तुम्हें दिख ही रहा है। तो EB इज इक्वल टू KQ अपॉन BP, दैट विल बी इक्वल टू KQ अपॉन, ये पूरा डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस A, तो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी R माइनस A, दैट इज R माइनस A टू द होल स्क्वायर। ओके, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम B टू P, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम B टू P, कहां से होगा, B से P की तरफ के लिए। अब क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हमने सेपरेटली, अब क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम। तो याद रखो यहां पर वेक्टर सम हुआ है, कभी कभी क्या होता है बच्चे एग्जाम गलत कर देते हैं ये, और क्या होता है भूल जाते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या है वेक्टर सम। वेक्टर सम में क्या 180 डिग्री बन रहा है, तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या डाल दिया 180, तो कितना होगा -1, तो A माइनस B का फॉर्मूला बनेगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू A माइनस बी बनता है। ठीक है, तो वही यहां पर क्या आया, टोटल E एक्सियल विल बी इक्वल टू E व्हाट, EA माइनस E, सॉरी EB माइनस EA करते हैं, EB माइनस EA, और ये क्या है, वेक्टर सम हुआ है, याद रखना क्या हुआ है, वेक्टर सम, माइनस साइन क्यों, क्योंकि 180 डिग्री है। अब तुम बोलोगे मैंने EB माइनस EA क्यों किया, क्योंकि अरे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस साइन का प्रॉब्लम था। EA और EB में से कौन सा बड़ा होगा,
ऑब्वियस सी बात है हमारा कौन सा बड़ा होगा, ई बी। क्यों? क्योंकि यहां पर आर माइनस ए हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का डिस्टेंस का क्या, यहाँ पर कम डिस्टेंस है और यहाँ पर क्या है, आर प्लस ए ज्यादा डिस्टेंस है। तो मैंने 4 था, लास्ट में नेगेटिव साइन आया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, सीधा ई बी माइनस ई ए पहले ही कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लो वैल्यू पुट कर दी, ई एक्सियल इज इक्वल टू ई बी की वैल्यू कितनी है, के क्यू। अच्छा पहले के क्यू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां कितना बच जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करके देखना, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। के क्यू यहां कितना आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर होल अपॉन आर माइनस ए का, आर माइनस ए आर प्लस ए का, और दोनों का स्क्वायर है तो इसलिए बाहर से क्या लगा दिया, स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब मैं ओपन करके देखूंगा कितना आ जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे देखो आर माइनस ए आर प्लस ए क्या बनाता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया यहाँ पर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और हमारा आर 2a हमारा क्या होगा, दोनों क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन दिखाई, लेकिन एग्जाम में तुम्हें ये कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सीधा रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पर, बाय सॉल्विंग। लिखा सीधा, क्या लिखा, बाय सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी विल गेट व्हाट, 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। आया? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। कैसे करेंगे, ई एक्सेल इक्वल टू, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, और इस चार्ज को, इस r को मैं क्या कर दिया, इधर डाल दिया। देखो मैं बस एडजस्ट कर रहा हूं हल्का सा, और यहाँ इस q को इधर लिया है, तो ये q लिया है मैं ऐसा करके, क्योंकि ताकि बन जाए 2aq। ये तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर क्या आ गया हमारा, E एक्सियल इज इक्वल टू k ट्वाइस ऑफ k, क्योंकि एक 2 तो बाहर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ k क्यू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर देखो ई बी बड़ा है, तुम्हें पता है, देखो एक 10 न्यूटन से इधर की तरफ खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ, होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे हम देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, चलो ठीक है, हाँ ई बी की मान लो 10 है और ई ए मान लो कितना है, 5 है, तो क्या होगा, टोटल नेट कितना आएगा, 5 आएगा, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी की डायरेक्शन फॉलो होती है, तो तुम्हें पता है वेक्टर के उसमें टर्म्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, अलोंग, ये इंपॉर्टेंट है, अलोंग क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ई एक्सियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल क्या आएगा, अलोंग क्या आएगा, बी टू पी, या अलोंग बोल रहे या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू पी, तो इस डायरेक्शन में आएगा। विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सियल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो हमारा सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हमारा यहां पर क्या था, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या आया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इतना आया। अब जरा यहां पर क्या स्पेशल केसेस बोलते हैं। स्पेशल केस क्या है, हमें पहले से ही पता है, हम तो यहां पर आइडियल डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो आइडियल डाइपोल है तो इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगा, बहुत छोटा होगा, दैट मीन्स 2a इज बहुत वेरी स्मॉल। तो 2a स्मॉल है तो a तो और ज्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, तो r के रिस्पेक्ट में a बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो क्या होगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे यहां पर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब r इतना छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा होगा, 0.1 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाता है, और ज्यादा छोटा हो जाता है, तो हमारा सेम यहां पर यह आएगा, तो क्या होगा, नियरली इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा यहां पर, तो E एक्सियल विल बी इक्वल टू हाउ मच, के पी आर होल अपॉन, ये क्या होगा हमारा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर का क्या होगा, 4 पावर हो जाएगी, तो यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज 1 अपॉन क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या होता है, सिंगल चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 3 गुना ज्यादा क्या होता है, सॉरी सिंगल चार्ज तो डबल में होता था, आर स्क्वायर के टर्म्स में डिक्रीज होता था, ये क्या होता है हमारा क्या होता है क्यूब की पावर में क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है यहाँ पर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ई ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया, सिंपल सा दोबारा से क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या किया, कंसीडर किया माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन जो था दैट इज -2a, सॉरी दैट इज 2a, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2a। इसका सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, यहां पर O पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, O पॉइंट है, जो कितना a डिस्टेंस है तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, किस पॉइंट पे, r डिस्टेंस दूर पे, सेंटर से, कहां से डिस्टेंस दूर पे, सेंटर से r डिस्टेंस दूर पे हमने क्या निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या, सबसे पहले इसको इससे ज्वाइन कर दिया, यही तो करते थे, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने a पॉइंट दे दिया, इसको क्या दे दिया b, पीछे की तरह यह है, सेम ऐसा ही है, देखते आगे कैसे होगा। ठीक है, और ये पॉइंट क्या था, P पॉइंट। ठीक है, अपने इजीनेस के लिए पहले ही कर देते हैं हम यहां पर, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। भाई अब ये मत पूछना ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये तो आता होगा, क्या बोलते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारा, सेम ये वाला भी सेम वही है, a और r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, रूट व्हाट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको एक बार पहले लिख लेते हैं, पी ए इज यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल टू पी बी, दैट इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे काम आएगा इसलिए पहले से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहां पर, सेम वही चीज जो हमने पहले की थी। क्या किया था हमने, सबसे पहले वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू की वजह से कितना होगा निकाल लेते हैं। E और माइनस क्यू के लिए क्या लिख दे, ई ए लिख देते हैं। ई ए विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ई ए क्या होगा हमारा यहाँ पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होगा, ए पी का स्क्वायर होगा, और ए पी का स्क्वायर करेंगे तो ए पी तो ये रहा, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमने बता दी अभी, कितना होगा, फ्रॉम पी टू ए की तरफ के लिए होगी। ठीक है, सिमिलरली अब हम किसके लिए निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे फॉर व्हाट, फॉर प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के लिए कितना होगा, दैट इज एट बी पॉइंट। किस पॉइंट पे है ये, बी पॉइंट पे है, तो बी पॉइंट पे क्या, ई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है यहां पर पी से बी की डिस्टेंस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है मैग्नीट्यूड वाइज ई ए इज नियरली इक्वल टू ई बी, तो नाम दे देते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल टू ई दे देते हैं, चलो, जो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर देखो वेक्टर सम करना है हमें यहां पर इसके बीच का एंगल नहीं पता, तो जब एंगल नहीं पता होता है तो वेक्टर सम कैसे करते हैं, हम यहां पर रिजॉल्व कर देते हैं वेक्टर को। क्या करते हैं, रिजॉल्व। तो सेम वही काम करेंगे यहां पर, हम इन दोनों वेक्टर को ही क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे रिजॉल्व करेंगे, मैंने कहा ना ई ए और ई बी लगभग ई के इक्वल ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। डायरेक्शन की तो बात कर ही रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ई ए को करेंगे तो क्या होगा, एक यहां पर आ जाएगा इसका, अच्छा इसको मैंने थीटा ले लिया, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा हमारा, थीटा। ठीक है, तो जब ये हमारा एंगल थीटा हो गया तो देखोगे तुम यहां पर हमारा, सॉरी ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा है एंगल, तो थीटा की तरफ, थीटा के साथ जो एंगल वो हमारा क्या होता है, कंपोनेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉस वाला। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ई कॉस थीटा आएगा, या फिर बोल सकते हैं ई ए कॉस थीटा। सेम हमारा यहां पर कितना आ जाएगा, ये वाला जो आएगा कितना आएगा, ई ए साइन थीटा। आया समझ में, ये आएगा ई ए साइन थीटा, ये आएगा ई ए कॉस थीटा। देखो यहां पर इस कंपोनेंट को रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ। सेम अब क्या करेंगे, हम इस कंपोनेंट को भी रिजॉल्व करेंगे, ये वाले को। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या हुआ हमारा, यहां से यहां क्यों आई थी, बता दिया था ना। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्यों आई थी, क्योंकि क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी। तो इसको रिजॉल्व किया, तो कैसे करेंगे रिजॉल्व, देखो एक ये होगा हमारा, तो ई बी
साइन थीटा इधर आएगा, और देखो इधर भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, चाहे तो तुम करके देख लेना, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी हमारी, ई बी कॉस थीटा। तो देखो भाई ई ए कॉस साइन थीटा और ई बी साइन थीटा क्या इक्वल है, क्योंकि ई ए और ई बी इक्वल है, साइन थीटा 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 हमने सेम लिया था, तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है, तो दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को, विल बी कैंसिल आउट। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा 0, तो दोनों क्या हो जाएंगे एड अप, तो हमारा यहां पर कितना हो जाएगा, ई इक्विटोरियल विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और हमें पता है मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या इक्वल है, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा, ई ए लिखो चाहे ई बी लिखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहां पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब आगे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब हमें पता है जब भी कोई चीज हम लेट करते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट तक रिमूव करना पड़ता है, तो हमने थीटा लेट किया था, इसको रिमूव कैसे करेंगे, cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन एच, बेस कितना है इसका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, cos थीटा करेंगे बेस कितना है a, h कितना है ये रहा, तो कितना आ जाएगा a अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू यहां पुट किया तो E इक्विटोरियल इक्वल टू कितना आ गया, E इक्विटोरियल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के क्यू ए होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, ठीक है। और cos थीटा सॉरी ए था और साथ में क्या आया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 क्यों आया, देखो ये तो ऐसे लिखा और cos थीटा की जगह क्या ए अपॉन रूट वो लिख दिया, ए अपॉन ये आ गया, ठीक है। ये पूरी टर्म ये और ये मिलके क्या बना रहा है, P इक्वल टू 2aq होता है, तो यहां पर क्या है, इक्विटोरियल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P सॉरी के पी होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यहां पर कितना आ जाएगा 3/2, 1 + 1/2 कितना 3/2 आ जाएगा। सेम वही अजम्पशन हम यहां पर भी लेंगे, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a देन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहां पर पुट करके देखा तो कितना आ जाएगा, ई इक्विटोरियल विल बी इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगी, ठीक, सॉरी हमारा क्या, अच्छा हमने जब पुट करके देखा तो क्या आएगा, ई इक्विटोरियल इक्वल टू के पी अपॉन कितना आ जाएगा आर क्यूब, चाहे तो करके देख लेना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तो आर स्क्वायर लिखा था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया, ये हमारा आया एट इक्विटोरियल पोजीशन के लिए। डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखो भाई डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो डायपोल की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है एज अ होल अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा इक्विटोरियल में क्या होता है, अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट, तो डायपोल मूवमेंट के क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या इक्विटोरियल के लिए, ठीक है। अब हमारा यहां पर एक चीज नोटिस करो तुम, यहां पर अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ई एक्सियल इक्वल टू कितना होता था, ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन कितना आया था आर क्यूब, आया था नहीं आया था, तो इसका मतलब अगर मैं इसको क्या करूं देखो, और इसका कितना आया था ई इक्विटोरियल कितना है के पी अपॉन आर क्यूब, दोनों को डिवाइड करके देखोगे, दोनों में वो करके क्या बोलते हैं पुट करके देखोगे तो बेसिकली आ रहा ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल, ये इस पे भी क्वेश्चन काफी आते हैं, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ट्वाइस होती है किसके रिस्पेक्ट में, इक्विटोरियल। तो ये था हमारा क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।